নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আমি রুমেলা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। জেলা থেকে সরাসরি শুরুতে আজ একটু উত্তরে নজর রাখি। শাহী সফরে নজর থাক। কাওয়াখালীর মাঠে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সভা করলেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সংক্রান্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন। রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাসও হলো আজ। তৃণমূল জামানায় চালু হয়নি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। সিন্ডিকেট তোলাবাজি বন্ধের ভয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি তো केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री शुभेंदु जी ने बताया पूरे देश भर में ये नई न्याय संहिताओं को अमल करने का काम शुरू हो गया है, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने बंगाल में इसके नोटिफिकेशन नहीं निकाले थे। उसका कारण था कि जैसे ही न्याय संहिताओं का इंप्लीमेंटेशन होगा, सिंडिकेट, कटमनी, टोल टैक्स और भय का साम्राज्य टूटकर चूर चूर हो जाएगा। 100 দিনেই ঘোষণাপত্রের 43% কাজ শেষ। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় অমিত শাহ। 100 दिन के शासन में हमारे 5 साल के लिए जो घोषणा पत्र बनाया था, उसके 43% काम शुभेंदु जी ने 100 दिन में पूरा कर दिया है। मैं आप सबकी ओर से शुभेंदु जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। ভোট প্রচারে সার মুখে সোনার বাংলা। ভোটে জেতালে সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি। এবার 5 বছরের মধ্যে সোনার বাংলা গড়ার শাহী আশ্বাস। बंगाल ने लंबे समय के बाद यहां पर जनता की सुनने वाली सरकार का अनुभव आया है। पहले सुनवाई गुंडे करते थे, अब थाना और कलेक्टर करता है, एमएलए और एमपी करते हैं, हमारे मंत्री करते हैं। पहले न्याय इनके टोल टैक्स वाले और सिंडिकेट वाले करते थे, अब न्याय अदालत में होता है। पहले बहनें महिलाएं फरियाद नहीं कर पाती थी, अब बेरोक टोक बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ महिलाएं फरियाद करने में नहीं डरती हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि 5 साल समाप्त होते 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 विवेकानंद जी, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम बाबू की कल्पना का सोनार बांग्ला का हम निर्माण कर पाएंगे। চিকেন স্নেকে শাহী নজরদারি। শিলিগুড়ি করিডোরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहाँ पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। সরকারে আসার 45 দিনের মধ্যে কাঁটাতারে জমি। বিএসএফ কে 1100 একর জমি রাজ্যের। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মমতার আমলে হাত জোর করেও জমি মেলেনি তো অমিত শাহ। मैं शुभेंदु जी की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है,
तो बैठने के साथ ही उन्होंने कहा है 29 एकड़ का पैसा भेज दो, दूसरे ही दिन ऑर्डर हो जाएगा। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। शुभेंदु जी मेरे मित्र हैं, मैं समझता हूं उनको। घंटों घंटों हमारी चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया है। অনুপ্রবেশ ও পাচারে জিরো টলারেন্স সীমান্ত সুরক্ষায় কেন্দ্র রাজ্য হাতে হাত বললেন শুভেন্দু অধিকারী। पश्चिम बंगाल का सरकार इतना छोटा टाइम के अंदर 242 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को दे दिया है बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, स्टेट पुलिस, हमारी स्टेट आईबी, इंटरनल स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी विंग्स है, एक साथ काम करना शुरू हुआ। देश को सुरक्षित करना, हमारी जो रेवेन्यू लीकेज है उसको बंद करना, तस्करी खत्म करना और हमारी सीमा को सुरक्षित रखना। ये कमिट करता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय हम लोग एक साथ काम करेगा और विकसित भारत 2047 में सबसे बड़ा योगदान पश्चिम बंगाल का ही रहेगा। টার্গেট সুরক্ষিত ও নিরাপদ সীমান্ত। শিলিগুড়ি করিডোরে বাড়তি গুরুত্ব কেন্দ্রের। রেল ও সড়ক যোগাযোগে আরো গতি। नए बजट में 26-27 के बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कही। उसमें दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी हमने अप्रूव किया है। मैं आज उत्तर बंग और सिलीगुड़ी के सभी निवासियों को कहना चाहता हूं, विमान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली से सिलीगुड़ी आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे, सिर्फ 2-3 साल की देरी है। हमने अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी स्टेशन को विश्व कक्षा के बनाए। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 के माध्यम से न केवल हम गांवों को जोड़ रहे हैं, गांव में बसने वाले भारतीयों को गांव को रोड से जोड़ रहे हैं और गांव में बसने वाले भारतीयों को हम दिल से जोड़ने का कार्यक्रम भी हमने बढ़ाया है। 6,839 करोड़ का परिव्यय की ये योजना एक प्रकार से बांग्लादेश भूटान दोनों सीमाओं के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। सेफ, सिक्योर और वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर का हमारा जो कंसेप्ट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। এসএসবির মঞ্চে বর্তমানকে স্বাগত। প্রাক্তনকে কটাক্ষ অমিত শাহ। शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। বঙ্কিমচন্দ্রের মাটিতে বন্দে মাতরম বন্দনা অমিত শাহ। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। बंकिम बाबू की यह अमर कृति, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन में न केवल गति भरी, एक लक्ष्य दे दिया कि आजाद भारत कैसा होगा। एक ही गान से, एक ही पुस्तक की रचना कर उन्होंने तय कर दिया कि आजाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गले लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है
कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय। हर रोज स्कूल में जब बच्चे पूरा वंदे मातरम गाते हैं तब निश्चित रूप से वो राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं।